राजा जॉन और कैंटरबरी के मठाधीश। इंग्लैंड में एक राजा था जिसका नाम जॉन था। वो एक बुरा राजा था क्योंकि वो अपनी प्रजा के प्रति कठोर और क्रूर था, और जब तक उसकी मनमानी चलती रही उसने अपनी प्रजा की परवाह नहीं की। कैंटरबरी शहर में एक धनी बूढ़ा मठाधीश भिक्षुओं का मुखिया रहता था, जो एबे नामक एक बड़े घर में रहता था। हर दिन 100 कुलीन पुरुष उसके साथ भोजन करने बैठते थे और 50 बहादुर शूरवीर बढ़िया मखमली कोट और सोने की जंजीरों में उसकी मेज पर उसकी सेवा करते थे। जब राजा जॉन को पता चला कि मठाधीश एक राजा से भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्होंने इस पर रोक लगाने का मन बना लिया। इसलिए उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे मिलने के लिए कहा। राजा जॉन के दरबार में। किंग जॉन: अच्छा फादर एबॉट, मैंने सुना है कि आपका घर मुझसे कहीं बेहतर है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या आपको नहीं पता कि इस देश में राजा से बेहतर जिंदगी किसी और की नहीं होनी चाहिए? मठाधीश: हे राजन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं केवल अपना ही खर्च कर रहा हूं। मुझे आशा है कि आप मेरे मित्रों और मेरे साथ आए वीर शूरवीरों के लिए सुख सुविधाएं बनाने के लिए मुझे गलत नहीं समझेंगे। किंग जॉन: तुम्हें गलत समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस देश में जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है, और तुम मुझसे भी ज्यादा शानो शौकत से रहकर मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कोई सोचेगा कि तुम मेरी जगह राजा बनने की कोशिश कर रहे हो। मठाधीश: अरे ऐसा मत कहो। क्योंकि मैं? किंग जॉन: एक शब्द भी नहीं। राजा चिल्लाया, तुम्हारा दोष स्पष्ट है, और यदि तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा और तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। मठाधीश: हे राजा, मैं उन्हें उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। किंग जॉन: तो फिर जब मैं यहाँ अपने सिर पर सोने का मुकुट पहने बैठा हूं तो आपको मुझे एक दिन में बताना होगा कि मैं कितने समय तक जीवित रहूंगा। दूसरे, आपको मुझे ये बताना होगा कि मैं कितनी जल्दी पूरी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा, और अंत में आपको मुझे ये भी बताना होगा कि मैं क्या सोचता हूं। मठाधीश: हे राजन, ये बहुत गहरे और कठिन प्रश्न हैं और मैं अभी इनका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मुझे इन पर विचार करने के लिए 2 हफ्ते का समय दें तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। किंग जॉन: तुम्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा, परंतु यदि तुम मुझे उत्तर न दोगे तो तुम्हें अपना सिर काटना पड़ेगा और तुम्हारी सारी भूमि मेरी हो जाएगी। मठाधीश उदास और भयभीत होकर दरबार से लौट गया। उसने उत्तर ढूंढने के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यात्रा की, पर किसी विद्वान ने मदद नहीं की। अंततः वो दुखी होकर घर लौटने लगा। उसके पास 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने चरवाहे से होती है। चरवाहा: घर में आपका स्वागत है अच्छे स्वामी। आप महान राजा जॉन से हमारे लिए क्या समाचार लेकर आए हैं? मठाधीश: दुखद समाचार, दुखद समाचार। और वो चरवाहे को सारी कहानी सुनाता है। चरवाहा: खुश हो जाइए अच्छे मालिक। क्या आपने कभी नहीं सुना कि एक मूर्ख किसी बुद्धिमान को भी बुद्धि सिखा सकता है? मुझे लगता है मैं आपकी इस परेशानी से आपको बाहर निकाल सकता हूँ। मठाधीश: आप किस तरह मेरी सहायता कर सकते हैं? चरवाहा: आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी तरह दिखता हूँ, तो मुझे अपना गाउन, घोड़ा और नौकर दे दें। मैं लंदन जाकर राजा से मिलूंगा। अगर कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम मैं आपके लिए मर तो सकता हूँ। मठाधीश: मेरे अच्छे चरवाहे, तुम दयालु हो, पर तुम्हारे स्थान पर मैं खुद मरूंगा। फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। चरवाहा तैयार हुआ, मठाधीश का गाउन पहना, टोपी ली, स्वर्ण डंडा उठाया और नौकरों की टोली के साथ लंदन चल पड़ा। राजा जॉन के दरबार में। किंग जॉन: स्वागत है मठाधीश महोदय, पर याद रखो, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब न दे पाए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। चरवाहा मठाधीश बनकर: हे राजन, मैं उत्तर देने को तैयार हूं। किंग जॉन: अच्छा, पहला सवाल, मैं कब तक जीऊंगा? चरवाहा: आप अपनी मृत्यु तक जीवित रहेंगे, न एक दिन अधिक न एक पल पहले मरण। राजा जोर से हंसता है। किंग जॉन: ठीक है, यह चल जाएगा। दूसरा, मैं कितनी जल्दी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूं? चरवाहा: जैसे ही आप सूरज के साथ उठेंगे और उसके साथ चलते रहेंगे। अगली सुबह सूरज के उगने तक आप 24 घंटों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। राजा फिर हंसता है। किंग जॉन: बहुत अच्छा। अब तीसरा, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? चरवाहा: ये तो आसान है। आप सोच रहे हैं कि मैं कैंटरबरी का मठाधीश हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तो बस उसका गरीब चरवाहा हूं। वह अपना गाउन उतार देता है। राजा ठहाकों से हंस पड़ता है। किंग जॉन: तुमने मुझे खूब हंसाया। बदले में मैं तुम्हें मठाधीश नहीं बना सकता, क्योंकि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते। पर जब तक तुम जीवित रहोगे मैं तुम्हें हर सप्ताह 4 चांदी के सिक्के दूंगा।
और बूढ़े मठाधीश से कहना कि मैंने उसे तुम्हारी वजह से माफ कर दिया है। पर्दा गिरता है। ये कहानी लालची राजा और धनी मठाधीश की नहीं, बल्कि एक साधारण चरवाहे की है, जिसने अपनी हाजिर जवाबी और साहस से अपने मालिक की जान और सम्मान दोनों बचा लिए।